सर 370 तोड़ा है, जैसे कि 370 टूटा है और आज उसकी 5वीं बरसी है। कितनी खुशी है लोगों के बीच में, वो तो हमें दिख ही रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कितनी खुशी आपको भी है इस 370 टूटने की, और कहीं ना कहीं पीडीपी एनसी जैसी पार्टीज है जो मांग कर रही है कि 370 वापस लाया जाए, तो इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं जो मांग कर रहे हैं उनको पता है ये वापस नहीं आ सकता है। नमस्कार, मैं चंद्रमोहन शर्मा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में सबसे पुराना सीनियर लीडर। मेरे बाईं ओर बैठे हैं श्री राजकुमार जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता हैं। दाईं ओर संजीव दुबे जी, ये हमारे युवा मोर्चा के नेता हैं। उनके आगे रवि जी, ये सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। आज हम हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी बस्तियों में जाके और 5 अगस्त का जो महत्व है उसके बारे में बता रहे हैं। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक इतिहास में रेड लेटर डे है, महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन धारा 370 को पार्लियामेंट में एक बिल के मुताबिक, एक रेजोल्यूशन के मुताबिक उसको निरस्त कर दिया गया, उसको निष्क्रिय कर दिया गया। 370 तो है, उसका वो प्रोविजन जो जम्मू कश्मीर को भारत से दूर करता था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन 5 साल पहले एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसके तहत हर वो कानून, हर वो व्यवस्था जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा से, देश की मुख्य धारा से दूर करती है, उस वक्त धीरे धीरे समाप्ति हो रही है। इसलिए हम सब के लिए एक सौभाग्य का दिन था, और जहाँ जहाँ हम गए हैं, सुबह से निकले हुए हैं, सब जगह लोग खुश होके और आज के दिन को एक महत्वपूर्ण दिन समझ के खुशियाँ मना रहे हैं। मैं सब जगह होके मैंने सोचा कि इस स्थान पे आके हम सब मिलके मीडिया से भी बात करेंगे, और जो ट्रिमेंडस रिस्पांस हमको मिला है लोगों का, वो तो काबिल तारीफ है। कानून बदले, बहुत सारे नए कानून यहाँ आए, पुराने कानून जो रिडेंटेड हो गए थे, जिनका कोई महत्व नहीं था, वो समाप्त हुए। जम्मू कश्मीर का जो संविधान होता था, अपना संविधान अलग से, वो समाप्त हो गया। हमारा जो झंडा हुआ करता था, लाल झंडा, जो बुनियादी तौर पर नेशनल कांग्रेस का झंडा था और अलगाववाद का झंडा था, आज वो आपको कहीं दिखाई नहीं देता। सब जगह तिरंगे झंडे की ही शान है, सब जगह वही लहरा है कश्मीर में, जम्मू के अंदर। तो इस दिन को देखने के लिए हम सब तरसते थे। जो जम्मू कश्मीर के अंदर भारत को मजबूत करने वाले लोग थे, हम सब तरसते थे कि वो दिन कब आएगा जब केवल तिरंगे झंडे की शान होगी। मैं आपको बता दूं कि 1953 में यहाँ जो झंडा चढ़ता था रिपब्लिक डे पे, साइंस कॉलेज ग्राउंड में झंडा चढ़ा था जम्मू का, तब स्टेडियम नहीं था। उस वक्त के 43 नौजवान साइंस कॉलेज के, उन्हें रातों रात झंडा बदला, और सवेरे जो झंडा चढ़ा, पहली बार तिरंगा झंडा चढ़ा, उन बच्चों को बड़ा मारा गया, कॉलेजों से निकाला गया, जेल के अंदर डाला गया। तो इतना संघर्ष, 13 लोग इस तिरंगे झंडे को यहाँ लाने के लिए, हमारी तब की सरकार, शेख अब्दुल्ला की सरकार की गोलियां खा के शहीद हो गए। जोड़िया के अंदर, सुंदरबनी के अंदर, शंभ के अंदर, और रामबन में, और इसके अतिरिक्त हीरानगर में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पुराने नेता हुआ करते थे, हमारी पार्टी के फाउंडर थे, उन्होंने भी अपना बलिदान कश्मीर के अंदर दिया। तो बड़े 370 तोड़ा है, जैसे कि 370 टूटा है और आज उसकी 5वीं बरसी है। कितनी खुशी है लोगों के बीच में, वो तो हमें दिख ही रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कितनी खुशी आपको भी है इस 370 टूटने की, और कहीं ना कहीं पीडीपी एनसी जैसी पार्टीज है जो मांग कर रही है कि 370 वापस लाया जाए, तो इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं उनको पता है ये वापस नहीं आ सकता है। वो अपने लोगों को धोखे में रख रहे हैं कि 300 वापस किया जाए, वापस नहीं हो सकता है। पहले तो शेख फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था हम चाइना से मदद लेंगे, कोई कहता है पाकिस्तान से मदद लेंगे। भारत के संविधान में ये दफा जो थी 370, 35 से तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी नहीं थी, वो ऐसे ही पेज जो प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस था वो रख दिया गया था। तो वो अब वो समाप्त हो गया। 370 के उस दफा की डी सेक्शन की अमेंडमेंट हो गई, अब वो री अमेंड हो नहीं सकता है, वो परमानेंट खत्म है। अब लोगों को धोखा देंगे। अब मैं आपको कहूंगा, 370 से पहले भी आप लोग यहाँ रहते थे, जिन सड़कों पे आप चल रहे हैं, बरसात की बात छोड़ दीजिए, बारिश से सड़कें खराब होती हैं, लेकिन 3-3 इंच मोटी लुक जो है सड़कों पड़ी हुई है, सड़कों का जाल बिछ गया सब जगह। तो ये विकास जो है, IIM आया, IIT आया, यहाँ जम्मू जू बना, और बहुत से विकास के काम हुए हैं। 370 से पहले जम्मू की तो अनदेखी की जाती थी, जम्मू को तो कुछ नहीं दिया जाता था। भी देखिए सड़कें बनती, सब कुछ बनता था, तो यही सड़कें बनती थी पहले। अब यही सड़कें थी ना, आप भी तो यहाँ गुजरे हुए हैं सड़कों पर, क्या हालत होती है सर? देखा जाए अभी भी शहर की बहुत सी सड़कें ये बरसात, गड्ढे हैं। ये बरसात है ना, ये बरसात से नहीं, बरसात से पहले का भी है। बरसात के कारण, बरसात के देखिए, बरसात के कारण गड्ढे होते हैं। अब बरसात में चीजें महंगी भी होती हैं,
सब्जियां महंगी भी होती हैं, अब उसको उससे मत जोड़िए। मैं बिल्कुल कुल मिला के बरसात कुल की मिला बात के नहीं कर रहा हूँ सर। जम्मू के जो सड़कें हैं, रिंग रोड बनी है और रोड्स बन रही हैं, अब 6.5 घंटे में दिल्ली से आप कटरा पहुंच जाया करेंगे। ये पहले कहाँ सोच भी नहीं सकते हम, ऐसी चीजें होंगी, अब हो रही है तो इसका आपने भी स्वागत करना चाहिए। आप उनकी बातों पे मत आइए, जो 370 का रोना रोते हैं वो तो रोते रहेंगे, 370 वापस नहीं आएगी। सर और हम मीडिया है, हम निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं, हम ठीक बात किसी की बातों में आने वाले अच्छी नहीं है, बात है, परंतु बात आपने मेरी उनको भी यही है। समझाना चाहिए, वो बात करते हैं कि भाई 370 नहीं आनी, आप इस डेड बॉडी पर क्यों पीट रहे हैं, ये तो खत्म हो गई। अब आगे का सोचिए, सुझाव दीजिए और मेन स्ट्रीम में आइए। 370 के बाद जो पैसा केंद्र से आएगा उसका ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन हो, उसका लाभ लीजिए। कोई ऐसे वो पुरानी बातें करने का कोई फायदा नहीं, सारा माहौल बदल गया है। अब पाकिस्तान को भी थोड़ी होश आ गई है, शरारत तो कर करेगा पाकिस्तान, क्योंकि वो तो नफरत के आधार पर बना हुआ देश है, करेगा। फिर भी कुल मिला के उसको भी समझ आ गई है कि अब शरारत ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। तो सर, जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान को भी अब थोड़ा सा पता चल चुका है कि हमें ये छोटी छोटी चीजें नहीं करनी चाहिए। पहले सर ये चीजें देखने के लिए मिलती थी क्योंकि हमेशा हमारी आर्मी के ऊपर अटैक होते थे, मगर कुछ देर पहले आप सब जानते हैं कि सिबलिंग के ऊपर भी काफी अटैक है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? यात्रियों को लेके ऊपर भी काफी ज्यादा ये ये चीजें यात्रा पर तो एक ही इंसिडेंट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार ट्रेंड लोग जम्मू के अंदर भेजे हैं, लेकिन जितने मर्जी ट्रेन हो जाएंगे, बाई एंड बाई वो समाप्त कर दिए जाएंगे।